जी नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस साइंस क्लास इन जीके यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आपके एलडीसी का यहाँ पे एग्जाम हुआ था आज, उसके अंदर जो साइंस के आंसर की है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल साइंस की तो इसके अंदर लगभग 39 के आसपास क्वेश्चन है पूछे गए हैं। क्वेश्चनों का लेवल देखें तो इतना हार्ड भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते, एवरेज क्वेश्चन थे यहाँ पे जनरल साइंस के। कंप्लीट हम इसके अंदर यहाँ पे आंसर की बात करेंगे भी किस टाइप की क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, और इसकी आंसर की जनरल साइंस के जो 39 क्वेश्चन है उनके हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 40 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बात करें भी विडाल टेस्ट है, ये किसके लिए किया जाता है तो टाइफाइड के लिए होता है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन है यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे उनके अंदर भी यहाँ पे कंप्लीट देखो जितने भी क्वेश्चन है सबकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो एंड तक आप जुड़े रहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चनों का लेवल भी भाई अच्छा था, ऐसा नॉर्मल भी क्वेश्चन हम नहीं कह सकते। इसके अंदर दे रखा भी किसी बिंब का वास्तविक जो और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाए। देखो सामान्यतः जब हम यहाँ पे C1 पर अगर हम यहाँ पे उसको रखते हैं तभी आपके C2 पर आपके प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बाकी C1 तो कहीं से इसे रिलेट दे नहीं रखा है, हम कह सकते हैं फोकस दूरी का दोगुना कह सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि आर इक्वल होता है टू ऑफ, इतना हमें पता होता है यहाँ पे दर्पण के अंदर। तो उस फॉर्मूले से हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं भी फोकस दूरी उसका दोगुना कर दो, तो वहां पे अगर वास्तु आपकी वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब होगा वो आपके वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, समान साइज का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसके बारे में। अब जो अगला इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आप देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि यहाँ पे मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया था कि निम्न में से बागान की मटर, मतलब जो गार्डन मटर है, गार्डन आपकी पी है, उसका प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। प्रमुख गुण का मतलब क्षेत्र का भी प्रभावी लक्षण कौन सा नहीं होगा। प्रभावी लक्षण की बात करनी है। अब प्रभावी लक्षण पूछा है, देखो यहाँ पे कितना दिमाग लगाया इन्होंने। प्रमुख गुण दे दिया लेकिन इंग्लिश नाम दे रखा है इसका डोमिनेंट ट्रेट, तो इंग्लिश नाम सही है लेकिन हिंदी का यहाँ पे पर्यायवाची दे दिया। तो यहाँ पे पूछ रखा है भी आपकी प्रभावी लक्षण है वो कौन सा होगा इसमें से, सॉरी कौन सा नहीं होगा, ये दे रखा है ना कि भी प्रभावी लक्षण इनमें से कौन सा नहीं होगा वो हमें पूछा है। तो अंतिम पुष्प की स्थिति ये प्रभावी लक्षण नहीं होता है और अक्षीय पुष्प की स्थिति ये प्रभावी लक्षण होता है यहाँ पे। तो प्रभावी लक्षण कौन सा नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे प्रभावी लक्षण इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनों का लेवल फिर से कह रहा हूँ एकदम अच्छा था यहाँ पे, इजी क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, एवरेज क्वेश्चन अच्छे थे ये। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखोगे कि नीचे दिए दो कथन दे रखे भी एकल कोशिका प्रोटीन जिसे हम एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, प्रोटीन का मुख्य सोर्स होते हैं। प्रोटीन भरपूर भरा पड़ा होता है इनके अंदर। स्वयं पौधों जो स्वयं पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत होता है, बिल्कुल, क्योंकि भोजन की आपूर्ति को देखते हुए जनसंख्या के बढ़ते कारण यहाँ पे पोषण की आपूर्ति भी होनी जरूरी है। इसीलिए सिंगल सेल प्रोटीन को काम में लिया जाता है और प्रोटीन ऊर्जा का अच्छा स्रोत, मतलब ज्यादा ऊर्जा मिलती है वो प्रोटीन से मिलती है। बिल्कुल पहला करेक्ट है यहाँ पे। स्पूरिलेना एकल कोशिका प्रोटीन में से एक है जो प्रोटीन खनिज और विटामिन आदि से बिल्कुल समृद्ध होता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है। देखो पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि नहीं करती है यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, पहला सही है और दूसरा क्या है यहाँ पे गलत। ठीक है, फिर चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, वो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने साबुन और डिटर्जेंट, मतलब साबुन और अपमार्जक के बारे में दे रखा है। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन था यहाँ पे। अब इसमें साबुन और अपमार्जक के अंदर देखो, साबुन सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम पोटेशियम, ये लाइन सही है सोडियम पोटेशियम, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं अभी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, कौन, साबुन। ठीक है, इसका मतलब पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। जब साबुन के अणु पानी और गंदगी के संपर्क में आते हैं तो मिसेल बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये बी। इसका मतलब जिसमें ए होगा वो गलत होगा, ये एक तो ये सी गलत हो गया, एक डी गलत हो गया, बी करेक्ट है यहाँ पे ना। ये मिसेल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल बी भी सही और सी भी करेक्ट है। साबुन कठोर जल में प्रभावकारी होते हैं, गलत ऑप्शन है, साबुन कठोर जल में प्रभावकारी नहीं होते।
कठोर जल डिटर्जेंट अप्रभावी रहता है, ये भी गलत है यहाँ पे। इसका मतलब बी और सी करेक्ट है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। अभिक्रिया क्या है हमारे पास में वो पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे हमें दे रखा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं H2O के साथ, तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में हीट बाहर निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब पूछ रखा है भाई कौन सी अभिक्रिया। पहली बात तो देखो उष्मा बाहर निकल रही है इसके अंदर, यहाँ से उष्मा बाहर निकल रही है, इस कारण इसको हम कहते हैं उष्मा सेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा सेपी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक एकल उत्पाद बना रहे हैं यहाँ पे संयोजन, बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो यहाँ पे सिंपल सा ये भी क्वेश्चन इसके अंदर इसमें दे रखा है यहाँ पे भी एसिड एरिएटेड वाटर, अशुद्ध पेय या सोडा पानी होता है। इसके अंदर यहाँ पे तरल घोल में गैस होता है, एक तो ये करेक्ट होता है, और विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी काम में लिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे 46 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है यहाँ पे सर्किट में लघु सर्किटिंग, मतलब आपकी शॉर्ट सर्किटिंग दे रखा है यहाँ पे। भी शॉर्ट सर्किट के समय, लघुपतन के समय क्या होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लघुपतन के समय लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है घरेलू परिपथ के अंदर। तो बी ऑप्शन है इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 47 नंबर। मैच करना था यहाँ पे, कुछ भौतिक राशियां दे रखी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले भौतिक राशि विद्युत धारा V बराबर होता है, सॉरी I बराबर होता है Q अपॉन T, मतलब आवेश गुलाम प्रति सेकंड। इसका मतलब एक तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखो P बराबर होता है VI, ठीक है, V का हो जाएगा वोल्ट, I का हो जाएगा एम्पियर, तो वोल्ट P के अंदर हो जाएगा यहाँ पे, एम्पियर के अंदर, ये सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट देखो आप आवेश का दे रखा है यहाँ पे। आवेश के अंदर यहाँ पे आप सिंपली देखो कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, अगर आप दो दो भी आते हैं ना आप तो भी इसमें करेक्ट कर सकते हो। मतलब इसमें ये दे रखा है आपके ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। सी के अंदर आप देख लो आपके सी के अंदर सेकंड नंबर, सी में सेकंड आपके इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब जो बी होगा इसके अंदर फोर्थ नंबर हो जाएगा और डी होगा इसके अंदर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैच करना था आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और आगे हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है 59 नंबर, इसमें दे रखा है वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में किसके विरुद्ध कार्य करती है, तो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे बचाने का कार्य करती है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं त्वचा का कैंसर वगैरह नहीं होता है, इनको अवशोषित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये भी आप समझो तो इसमें जनरल साइंस में ले सकते हो क्वेश्चन। देखो लेवल अच्छा था क्वेश्चनों का, हार्ड नहीं कह सकते, अच्छे खासे अगर पढ़ रखे होंगे तो आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें चारे की गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। दूध की पैदावार के लिए फॉर्म में नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर, बिल्कुल। देखो चारे की गुणवत्ता है उस पर विशेष जोर देंगे यहाँ पे, तो दूध की पैदावार भी क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब दोनों कथन क्या यहाँ पे सत्य है एकदम, तो इसके अंदर यहाँ पे डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 64 नंबर दे रखा है। इसमें दे रखा है यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दे रखा है दूर दृष्टि दोष। तो अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो दूर दृष्टि दोष के अंदर पहली बात तो उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। हमें बताना सही कौन सा नहीं है, तो पहला तो सही है, व्यक्ति आसपास की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देख सकता, ये भी सही है। डी भी यहाँ पे सही। बी ऑप्शन है ये सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के सामने नहीं बनता है, रेटिना से दूर बनता है इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन ये सही नहीं है यहाँ पे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे 65 नंबर। और 65 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो, फोकल दूरी या फोकस दूरी को परिवर्तित करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता
जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है, क्या कहलाता है ऐसा? समजन क्षमता कहलाता है। अकोमोडेशन पावर या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं समजन क्षमता, जिसमें हमारा जो नेत्र होता है वो खुद फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उभयो उत्तल होता है, क्योंकि दोनों तरफ से आपकी उत्तल होता है, तो इस कारण इसको हम कहते हैं उभयो उत्तल। तो डी ऑप्शन है यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का बना, देख कोयले का मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो CO2 बनती है यहाँ पे। एक प्रकार की हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसके अंदर, जिसमें ऑक्सीजन होता है कार्बन के साथ यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट 74, देखो 74 नंबर क्वेश्चन एकदम अच्छा दे रखा है। इसमें हमें पोषण चक्र दे रखे हैं, औषधि चक्र के बारे में। वैसे मेनली अगर हम बात करें पोषण चक्र के बारे में, तो पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं। एक पोषण चक्र होता है यहाँ पे गैसीय, और एक पोषण चक्र होता है औषधि। ठीक है, तो गैसीय के अंदर तो हो जाएगा कार्बन का चक्र, और किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन। औषधि चक्र के अंदर हो जाएगा यहाँ पे एक सल्फर का और एक फास्फोरस चक्र, ये होते हैं औषधि जो चट्टानों से शुरू होते हैं, तो इसके अंदर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे, देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ इन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे, एक मिनट, इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम आउट करता हूँ वापिस। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 77, रोगों का मिलान करना था इसमें, सिंपल था। देखो मलेरिया होता है ना, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, इसके अंदर सी के अंदर बी ऑप्शन, सी के अंदर सेकंड सॉरी है ना। निमोनिया होता है ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। फाइलेरियोसिस होता है ये वूचेरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड होता है ये साल्मोनेला टाइफिमुरियम के द्वारा होता है। तो इस तरीके से इनको मिलान करें तो इसका बी ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि बी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। आगे 78 नंबर दे रखा है यहाँ पे, फेराडे का नियम पूछ रखा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर दे? विद्युत ऊर्जा के अंदर, तो वो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? यहाँ पे विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा था यहाँ पे 79 नंबर, देखो सिंपल सा है, जंग से रिलेटेड है, संक्षारण से संबंधित का क्वेश्चन, और वो भी बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। एक तो बी ऑप्शन इसमें गलत है और एक सी ऑप्शन है यहाँ पे गलत है। क्यों? जंग लगना कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन होता है? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। कौन से परिवर्तन का उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा था, ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा लॉजिक लगाते तो करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। 83 नंबर, 83 देखो दे रखा है यहाँ पे, नाइट्रोजन के अंदर कौन सा सार मौजूद नहीं होता है? देखो डीएनए के अंदर यूरेसिल सार नहीं होता है, डीएनए में कौन सा नहीं होता है? यूरेसिल। तो यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में। आरएनए में कौन सा नहीं होता है? थाइमिन नहीं होता आरएनए में। आरएनए में कौन सा नहीं होता है? थाइमिन। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, तो इसके अंदर डी ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन 84 नंबर यहाँ पे दे रखा है, मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम। रोजी गाय है जो मानव के समान प्रोटीन की मात्रा बनाती है यहाँ पे, तो रोजी गाय इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति या दूध क्रांति से संबंधित है यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काट सकते हैं? वैसे ऑप्शन के अंदर अगर सोडियम पोटेशियम होता तो वो आंसर दे सकते थे, लेकिन वो है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? लिथियम है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है यहाँ पे, देखो सिंपल है ये पर्सन है ना। 113 नंबर, प्रोपेनॉल क्या है? देखो क्वेश्चन, आप प्रोपेनॉल का फॉर्मूला C3H7OH, ये प्रोपेनॉल होता है। ठीक है, प्रोपेनॉल के अंदर OH ग्रुप होता है, तो ये होता है एल्कोहल ग्रुप, इसके अंदर सी ऑप्शन है यहाँ पे, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, और वहां पे सारी धातु के बारे में आ रखा है। सारी धातु होती है पहले वर्ग के धातु, ये HLiNaKRbCS, ये सारी धातु। अब हमें पूछ रखा है सारी धातु कौन सी नहीं है, तो देखो सोडियम तो है, पोटेशियम है, लिथियम है, पारा है, ये सारी धातु की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 124 नंबर। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देना किस परिघटना के कारण? रंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न है हमेशा उसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई भी झूठी घटना दिखाई दे तो वो हमेशा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे रंग से रिलेटेड आए तो प्रकीर्णन। ए ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्रों से होता है? एक्स और वाई गुणसूत्रों से होता है यहाँ पे। तो इसका डी ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है डीएनए से प्रोटीन बनने की सही क्रिया क्या है? देखो, जब भी डीएनए है, डीएनए से जब भी आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। किस नाम से जानते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और आरएनए से जब भी प्रोटीन बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे खाद्य श्रृंखला का यहाँ पे दे रखा हमें कि खाद्य श्रृंखला के अंदर कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सिंपल से आप देख सकते हो कि भी खाद्य श्रृंखला के अंदर यहाँ पे जो तना भेदक है, ये खाद्य श्रृंखला है, बिल्कुल यहाँ पे विकल्प है वो सही है अच्छे तरीके से यहाँ पे। नेक्स्ट 128 नंबर दे रखा है। अब इसमें दे रखा है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर किसी की पहचान करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं? तो भी पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है नॉर्मली, तो बहुत जगह सुन भी रखा होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में लेते हैं। ए ऑप्शन होता है यहाँ पे इसका वो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लगभग क्वेश्चन की बात करें तो एक बार इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर इसमें दे रखा है। देखो 129 नंबर 9 है आपकी क्वेश्चन, इसको भी मैच करना ही था। सिंपल था, ये भी पर्सन मैच कर सकते थे यहाँ पे। ए ब्लड ग्रुप होती है, इसमें एंटीबॉडी होती है एंटी बी। बी के अंदर होती है एंटी ए। ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं। ओ के अंदर यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों होती है। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे तो सी ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। यहाँ पे जिन बच्चों ने अगर लाइव क्लास ली है तो वहां से भी अगर ये पर्सन है वो आसानी से आप कर सकते थे। 130 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। सिंपल सा है भी, अगर 90 डिग्री के कोण पे रखते हैं तो एल्यूमिनियम छड़ है वो ज्यादा विस्थापित होती है यहाँ पे। ठीक है, वो फ्लेमिंग का वामस्क वाला नियम जिसमें चुंबकीय बल की दिशा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा कौन सा नहीं है? पूसा स्वर्णिम। करण रॉय है ये पूसा स्वर्णिम। बाकी बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म जिसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ये ट्रांसजेनिक जो जीन स्थानांतरण के द्वारा रूपांतरित किए जाते हैं, ये सही है। सी ऑप्शन इसका है वो सही नहीं है यहाँ पे। तो 131 के अंदर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 132 नंबर क्वेश्चन, अमीबायोसिस कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोन से संबंधित रोग होता है यहाँ पे। अब चार प्रतिरोध दे रखे इनको, इनको कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ेंगे तो जोड़ा जाएगा इनको संयोजन क्रम में, क्योंकि कम प्रतिरोध होता है तो संयोजन क्रम में जोड़ा जाता है और प्रतिरोध मिलेगा 0.5 ओम। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दो तंत्रिका कोशिका है, उनके बीच की खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दो या सिनेप्टिक नोब के दो। ठीक है, या फिर सिनेप्सिस के नाम से हम यहाँ पे जान सकते हैं, सिनेप्सिस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप इसमें तो कार्बन के बारे में दे रखा है। कार्बन हाइड्रोकार्बन का टॉपिक पढ़ा होगा। कार्बन लंबी श्रृंखला भी बना सकते हैं, शाखा के रूप में भी हो सकते हैं, वलय संरचना वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। गलनांक और पतनांक ज्यादा उच्च नहीं होते, ये भी गलत है। लेकिन सहसंयोजक बंध इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसमें ए और यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है 135 के अंदर। फिर चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखोगे 139, सोडियम क्रियाशील धातु होती है, वायु में खुला रखने पर जलने लगती है, इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो डी ऑप्शन है इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन का दे रखा था यहाँ पे, सिंपल है। विटामिन ए की कमी से नेत्रों को स्वस्थ रखता है ये विटामिन ए। फिर विटामिन डी हड्डियों से संबंधित होता है। विटामिन सी होता है ये हमारे शरीर में रोगों के विरुद्ध लड़ने में सहायता, और विटामिन क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है।
तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी को मिलान करने पर यही ऑप्शन यहाँ पे शेष बचता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने यहाँ पे टोटल क्वेश्चन थे यहाँ पे जो एलडीसी एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछ रखे थे। जनरल साइंस के क्वेश्चन लगभग 39 के आसपास क्वेश्चन थे। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर एक बार सॉल्व कर लें, कौन कौन से सही है आपके। और सारे क्वेश्चनों का लेवल देखें तो अच्छा भी था, हार्ड भी नहीं कह सकते ज़्यादा। नॉर्मली भी अगर आपने पढ़ रखा होगा 10th लेवल का या दैनिक जीवन के अंदर, तो भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं इसको। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर भी कोई भी आपका डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो। धन्यवाद।